किस तरह से आपने गंभीर आरोप लगाया, किस तरह मेरे गंभीर आरोप हैं। मैंने कहा बिरला जी अपने 10 साल की कामकाज की उपलब्धि पर लोगों से वोट मांगे, उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष जैसी ताकतवर कुर्सी पे जाने के बाद जो कोटा ने जागते हुए सपने ताने बाने बुल्लिए, इंडस्ट्रियां आएंगी, इंडस्ट्रियां चलेंगी, IIT, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान आएंगे, कोटा तरक्की की नई राह पर जाएगा, कोटा निराश हुआ। जागते हुए सपना देखना वैसे ही टूटा जैसे नींद का सपना टूटता है, नींद टूटी सपना टूटा। बल्कि बिरला जी ने जो सपने दिखाया कि 2019 का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, हवाई जहाज नहीं उड़ा पाया और बिरला एयरलाइंस ले आऊँगा, 19 भी लड़ रहे हैं और 24 भी लड़ रहे हैं। कोटा के बच्चे कागज़ के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। और अब तो हालत ये होगी कि जब मैंने कहा बिरला जी हिसाब किताब लाओ और चुनाव लड़ो, 10 साल की नाकामियों पर मोदी जी के नाम का पर्दा मत डालिए। अब इस सवाल को जब जनता करने लगी है तो पुलिस आ गई बीच में। एक IG तो एजेंट की तरह रात को कार्यालय चला के बैठे हुए हैं। रात के 2-2 बजे तक आज कौन गया था, कितने लोग गए थे, सारे कैमरे लाओ, तमाम SHO जिन जिन थानों में मेरा संपर्क है आ जाओ और उनको बुलाओ, संपर्क करो। और OSD भाषण कर रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बार बार मैंने शिकायत कर दी, इलेक्शन कमीशन मौन क्यों है? कोटा में निष्पक्ष चुनाव के लिए OSD को तत्काल लोकसभा में 10 से 5 की ड्यूटी के लिए पाबंद किया जाए और IG को अविलंब हटाया जाए। IG ओम बिरला के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ड्रोन से निगरानी की बात है। मेरे घर पर ड्रोन रात के 1-1, 2-2 बजे उड़ाए जा रहे हैं। अंदर कौन बैठा है, कौन आ रहा है? मैं तो जब से कैंडिडेट घोषित हुआ हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हजार आप भी उस दृश्य देखते होंगे, वहां से निकलते करते हजारों लोगों का मेला लगा रहता है। तो आप ड्रोन से निगरानी करो तो क्या मुझे खत्म करना चाहते हो? क्या आप मेरे घर पर क्या बम गिराने की साजिश है क्या आपकी? ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। ऐसे आप भय का वातावरण बना के दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के सबसे बड़ी पंचायत के इस चुनाव में बसंत पर्व में लोगों की भावना को डरा धमकाकर बदल नहीं सकते। कोटा की जनता बिरला जी 10 साल के हिसाब के आधार पर फैसला करेगी। आपके पास कोई हिसाब नहीं है। आप जो सोशल मीडिया पे पार्क निर्माण और फलाना निर्माण पहली बार के पार्षदों के काम गिना रहे हो भाई, थोड़ी बहुत तो नैतिकता रखो यार। पार्षदों का काम लोकसभा का अध्यक्ष गिना रहा है, ये तो मैं ही नहीं गिनाता। मैं 2 बार MLA रहा हूँ, एक घर को पानी दिया, 4 घर मंडी के 100% गाँव, कोटा उत्तर के 4 घरों की और बस्ती में भी पानी, बहराज और रंगपुर जैसे पुल, मंडी के मोड़क और मंडी जैसे पुल, ताखली के बंदे, बड़े बड़े काम मैंने करके दिए हैं। आप एक तो बता दो भैया, लफाजी और मीठी गोली के अलावा। अब मीठी गोली से लोगों के दांत आम गए आड़ोती की जनता के, इसलिए अब वो इस चुनाव में आपके दांत खट्टे करना चाहती है। 16 साल की उम्र के बच्चों का भी आपने जिक्र किया है। कहा ना, आपकी रीति नीति बताइए। आप कोचिंग के बारे में जो एक्ट आया उससे कोटा आशंकित है। बिल सही है तो उस पर बयान दो और बिल गलत है तो उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते। आपने क्यों पारित करा दिया? आप लोकसभा अध्यक्ष हो और इसलिए आप केवल कुछ चीज़ों को पर्दे के पीछे रखकर भय का माहौल बना के, एक दीपक शर्मा को जेल में डाल रखा है, कोई पोस्ट शेयर कर दी तो। एक दिन एक थाने में 16 बच्चों को बैठा लिया। क्या आपने बिरला जी के विरुद्ध कोई पोस्ट शेयर कैसे कर दी? तो क्या आप डेमोक्रेसी के मुंह को बंद कर दोगे? सेंसरशिप, आज़ादी खत्म कर दोगे लोगों को बोलने की और सोशल मीडिया की? इस गुंडागिर्दी पर लगाम लगना चाहिए। अब ये चुनाव शासन प्रशासन की गुंडागिर्दी के बाद आम आदमी और सरकार के बीच का चुनाव हो गया और जब जब आम आदमी और सरकारें लड़ती है तो सरकारों को घुटने के बल पर नाक रगड़कर डंडू की तरह रेंगना पड़ता है। इस चुनाव का असर भी यही होने वाला है। इलेक्शन कमीशन को शिकायत की, कोई कार्रवाई की उम्मीद है आपको? इलेक्शन कमीशन मौन क्यों? अब तक तो राजीव दत्ता यहाँ से विदाई हो जाने चाहिए थे। 2-2 बार 3-3 बार मेल कर दिए। IG के लिए मैं अभी आज ऑब्जर्वर के पास जाके आया हूँ, थे नहीं वहाँ पे सर्किट हाउस में। पूर्व महापौर महेश जी जो मुकदमा दर्ज कराएगा, मुझे पता नहीं है उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता ही नहीं है क्या मुकदमा दर्ज कराया। मैं तो सुन रहा हूँ कि वहाँ अच्छे की छौत उतारी जा रही है छोटे भाई साहब के द्वारा, एक जो और सारा शहर देख रहा है कि बिरला जी की जो सभाएं हुई, बिरला आपका नाम नहीं ले रहे इस चुनाव में, इसको लेकर क्या कहेंगे? पूरे जो सभाएं हो रही है, गाँव जा रहे हैं वो मैं भी कर रहे हैं, लेकिन आप मैं भी बिरला जी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भाई
पहली बार तो विश्वास पे गाड़ी, दूसरी बार कर्मों की किताब। तो इनके तो 10 साल के कर्म तो जांचो भाई। 10 साल बाद भी आप मोदी का मुखौटा लेकर ही आ रहे हो क्या? इसका मतलब आपके कर्म कुछ है ही नहीं, उपलब्धियां गिनाने को। आपके मैनिफेस्टो और आपके घोषणा पत्र में कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? वो तो आप मेरे साथ एक दिन चल लीजिए, बुखार आ जाएगा आपको कैसा महसूस हो रहा है? भागते भागते। दिलावर जी ने भगवा पर एक बयान दिया था क्या बयान दिया? कि कांग्रेस ना तो अग्नि का मतलब जला हुआ खावे, ना सूर्य किरणें। बिरला जी और मदन जी दिलावर मुझसे सनातन पर और राम के जीवन मूल्य संस्कारों पर बहस करना चाहते हैं क्या? मुझसे बड़े हिंदू और मुझसे बड़े सनातनी है क्या? उस सनातन की मार्केटिंग करके राजनीतिक लाभ अर्जित करना जानते होंगे। सनातन किसको बोलते हैं ये तो शायद ओम बिरला जी और मदन जी दिलावर की समझ के बाहर का विषय होगा, और इसलिए ये मेरे से नहीं करें सनातन की और हिंदू की बात। कैंप कार्यालय के बारे में कैंप कार्यालय कैसे? कैंप कार्यालय का मतलब लोकसभा अध्यक्ष का ऑफिशियली कोटा प्रवास का ऑफिशियल कार्यालय। आप बीजेपी कार्यालय बनाकर काम कर रहे हो, घोषणा करो, या तो कैंप कार्यालय का नोटिफिकेशन हुआ है तो उसको वापस लो, और उस कार्यालय को आप बीजेपी कार्यालय कैसे बना सकते हैं? और आज भी उसमें 40, 50 मास्टर और पुलिस वाले और सारे लोग काम कर रहे हैं। 2 आरपीएस, एक आरएस अफसर। तो भैया इलेक्शन कमीशन की आंखें खुलवाओ, क्यों किसके दबाव में है जो इस तरीके की खुलेआम वायलेशन को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, रेलवे और सबके निजीकरण के बारे में बिरला जी बताएं। 2700 की एमएसपी की घोषणा करके 2400